वेलकम दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेटिंग गो टेक्निक के बारे में। क्या होती है लेटिंग गो टेक्निक, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे इमोशंस हमारी लाइफ को डिक्टेट करते हैं, कैसे इमोशंस हमारी लाइफ को डायरेक्शन देते हैं और कैसे आप इमोशंस को यूज करके अपनी लाइफ के सही डायरेक्शन में जाएं, अपने सारे गोल्स अचीव करें सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल टेक्निक से। अब सुनने में आपको ये टेक्निक बहुत ईजी लगेगी और आप सोचोगे कि यार रियली इससे काम करेगा, बट मेरी ये गारंटी है आपको सिर्फ 5 दिन प्रैक्टिस करना है। 5 दिन प्रैक्टिस कीजिए और आप देखिए आपकी बॉडी अलग फील करेगी, आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। सो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मेरा नाम जतिन है। लेटिंग गो टेक्निक क्रिएट की थी सर डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने। अब उनकी लाइफ में अलग सा एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। वो लेटिंग गो टेक्निक उन्होंने सिर्फ 11 दिन प्रैक्टिस की थी पूरी तरह से और वो उसमें इमर्स्ड हो गए थे और उनकी लाइफ में अवेकनिंग हुई। उन्होंने एक ऐसी ब्लिसफुलनेस महसूस की 2-3 दिन तक, फिर उनको वापस प्रैक्टिस करनी पड़ी लेटिंग गो टेक्निक ताकि उस स्टेट में रहे। और वो हमारे साथ शेयर करते हैं कि कैसे अलग अलग इमोशंस हमारी लाइफ में अलग अलग गेम खेलते हैं, हमको बिल्कुल कंफ्यूज करके रखते हैं, हमको रोक के रखते हैं। तो लेटिंग गो टेक्निक अगर आपको सिंपली समझना है तो लेटिंग गो टेक्निक क्या करता है, आपकी बॉडी में, आपकी इमोशनल बॉडी में कुछ इमोशन अटक जाते हैं। अब वो इमोशंस कैसे अटकते हैं, वो एक तरीके से कांटे की तरह चुभ जाते हैं। अब वो कांटे की तरह चुभ जाते हैं हमारी बॉडी में। अब वो आते कहां से हैं? आते हैं पुराने इवेंट से, बचपन के इवेंट से। अब जैसे आपकी मॉम ने आप पे चिल्ला दिया बचपन में, अब वो बचपन पे चिल्लाने से आप रोने लग गए। अब वो रोने के बाद आपने उस इमोशन को ढंग से प्रोसेस नहीं किया, मतलब वो इमोशन रह गया आपकी बॉडी में। अब जब वो इमोशन रह जाता है हमारे चक्रा सिस्टम में फंस जाता है वो। अब वो चक्रा सिस्टम में कैसे निकालें उसको? हमको वो जो कांटे हैं जो एनर्जी को रोक रहे हैं, इनको हम कांटे बोल सकते हैं या ब्लॉकेजेस बोल सकते हैं। ये जो ब्लॉकेजेस हैं हमारी बॉडी में, इनको हम कैसे रोकें? इनको हम रोक सकते हैं लेटिंग गो टेक्निक से। सिंपल चीज ये है, जैसे ही आप ट्रिगर होते हो, ट्रिगर मतलब अगर आपको गुस्सा आता है, आपको फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, आप इरिटेटेड से फील करते हो या आपको डर लगता है, कोई सा भी नेगेटिव इमोशन आपकी लाइफ में पैदा होता है कोई भी कारण से, आपको यह याद रखना है कि वो एक लोअर इमोशन है। वो एक लोअर इमोशन है। जब भी कभी आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम होती है, जब भी आपको गुस्सा आता है, जब भी कोई नेगेटिव चीज आती है, आपको अपनी कॉन्शियसनेस यूज करनी है। अपनी कॉन्शियसनेस यूज करनी है, एक स्टेप पीछे लेना है और बोलना है कि मुझे डर लग रहा है या मुझे गुस्सा आ रहा है, कुछ भी चीज आ रही है उससे 1 सेकंड रुकिए और अब क्या करना है, आपका माइंड चलता रहेगा, आपकी थॉट्स चलती रहेगी, आपको उसको रोकना है। अब थॉट्स पे ना फोकस करके आपको अपनी फीलिंग्स पे फोकस करना है। अब जैसे मुझे गुस्सा आता है कि मुझे चाबी नहीं मिल रही, मुझे कहीं पे बाहर जाना है और मैं चाबी ढूंढ रहा हूं, घर में हर किधर ढूंढ रहा हूं। मुझे घर वालों पे गुस्सा आ रहा है कि वो पता नहीं मेरी चाबियां, मेरी चीजें क्यों हाथ लगाते हैं, मेरी चीजें इधर उधर रख देते हैं। या फिर अगर घर पे सफाई नहीं है, मुझे उस कारण गुस्सा आता है। या फिर मेरा दोस्त लेट आता है, या फिर सिग्नल पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण मेरा इंटरव्यू मिस हो जाता है। अब कुछ भी इमोशन हो, आपको याद रखिए कि वो नेगेटिव इमोशन आपकी लाइफ में आपने खुद क्रिएट किया है। जैसे मैं बता चुका हूं होपोनोपोनो वीडियोस में कि हम अपनी लाइफ के पूरे रिस्पॉन्सिबल हैं। जो चीजें हमारी लाइफ में होती है हमारे कारण होती है। अब हमको क्या करना है, उस नेगेटिव चीज को पकड़ना है और उसको कन्वर्ट करना है। तो अब उस गुस्से को कन्वर्ट करने के लिए हमको लेटिंग गो प्रैक्टिस करनी जरूरी है। वो गुस्सा हमारी लाइफ में इसलिए आया है या वो नेगेटिव इमोशन इसलिए आया है हमारी लाइफ में ताकि वो हमको कुछ सिखा पाए। अब वो नेगेटिव इमोशन हमको सिर्फ ये बता रहा है कि तुम इस सिचुएशन, ये जो अभी की सिचुएशन है उसके कारण गुस्सा नहीं हो रहे हो, या अभी की जो सिचुएशन चल रही है उसके कारण तुमको बुरा नहीं लग रहा। तुमको बुरा लग रहा है क्योंकि बचपन में कोई चीज हुई थी, अब वो उठकर तुम्हारे सामने आ रही है अलग इमोशन से। मान लो आपको एक बर्थडे पार्टी में जाना था, अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था,
और आपकी मम्मी को या आपके पेरेंट्स को ये लगता था कि वो जो आपका दोस्त है वो बिगड़ा हुआ है, उसके साथ आपको नहीं भेजना चाहती, और आपको बहुत दुख लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ करना चाहते हो बट आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप रिस्ट्रिक्टेड सा फील कर रहे हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं। अब वही जो हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग है, हेल्पलेसनेस वाली जो फीलिंग है, अब वो वापस आपकी अभी वाली लाइफ में आ रही है। अब वो कैसे आ रही है? आपका इंटरव्यू मिस हो गया और आप एकदम, ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप अपनी लाइफ में बंद हो चुके हो। अब वो गुस्सा आ रहा है या फियर आ रहा है, वो अभी पैदा हो रहा है, वो या वो हेल्पलेसनेस अभी पैदा हो रही है। बट वो चालू कहां से हुई? वो बचपन में चालू हुई। अब वो जो चीजें हैं, वो नेगेटिव चीजें हमको यही बता रही हैं कि हमारे अंदर वो ब्लॉकेजेस हैं। अब उसको कैसे निकालना है? आपको ये याद रखना है कि आप एक सोल हो, आप एक सोल हो, आपके अंदर एक इन्फिनिट पावर है, एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी है। अब आपकी वो जो आंखें हैं, वो सोल की जो आंखें हैं, वो कॉन्शियसनेस वाली आंखें हैं, उसको अपनी फीलिंग्स पे लाना है, ना कि थॉट्स पे। थॉट्स पे नहीं लेकर आना, थॉट्स पे नहीं लेकर आना, सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स पे लेकर आना है। इसका मतलब जैसे ही मुझे गुस्सा आता है, जैसे ही मुझे फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, जैसे ही मुझे डर लगता है, कुछ भी नेगेटिव फीलिंग आती है, मुझे मेरी बॉडी में उस फीलिंग को महसूस करना है। ये है लेटिंग गो टेक्निक, सिंपल। अब आपको लग रहा है कि ये बहुत ही बेहुदा टेक्निक है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बट मेरी ये गारंटी है, अगर आप ये थोड़े टाइम तक करोगे, आपको रियलाइज होगा कि कहां से कहां जाती है आपकी लाइफ। आपको बैठना है, या फिर अगर आप खड़े हो, ड्राइविंग कर रहे हो, जैसे ही वो नेगेटिव इमोशन आता है, एक स्टेप पीछे लेना है, एक सेकंड सोचना है और अपने आप से पूछना है कि मुझे ये नेगेटिव फीलिंग कहां महसूस हो रहा है। आपको तुरंत विश्वास नहीं होगा, आपको तुरंत एक रिप्लाई आएगा आपकी बॉडी की तरफ से। आपको कंधे में पेन होने लग जाएगा, या आपको नेक में पेन होने लग जाएगा, या आपको सिर में दर्द होने लग जाएगा। अब आपका काम यह है कि वो फीलिंग जो आ रही है, वो नेक का पेन है या पेट का दर्द जो है, उसके ऊपर आपको पूरी फीलिंग, अपनी पूरा अटेंशन रखना है, पूरी कॉन्शियसनेस लानी है। क्योंकि जैसे मैं बता चुका हूं, मैंने अभी रिसेंटली क्लास रखी थी, उसमें मैंने बताया था कि ये जो पावर है, ये कॉन्शियसनेस पावर हर एक पर्सन के पास है। और इसके ऊपर मैं अलग आने वाले टाइम पे वीडियो बनाऊंगा। मैंने अपनी क्लास में बताया था कि कैसे ये काम करता है। बट ये कॉन्शियसनेस हमेशा आपके सपोर्ट में रहती है और इसको आप कभी भी यूज कर सकते हो, किसी टाइम पे भी यूज कर सकते हो। बट आपको ये याद रखना है कि आपको थॉट पे नहीं जाना। आपकी थिंकिंग चालू होगी, आपका माइंड बड़बड़ करेगा कि नहीं मैं लेट हो गया इंटरव्यू के लिए, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसको बिल्कुल शांत कीजिए, उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी नेगेटिव फीलिंग्स जो आ रही है या सेंसेशन चल रही है अपनी बॉडी में, उसको फील करना है। अब कहीं पे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, उस पर पूरा ध्यान लाइए। अब एक और अच्छी चीज यह है कि आप इसको रोज प्रैक्टिस कर सकते हो, कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब आपको वो नेगेटिव फीलिंग पे ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि नेगेटिव फीलिंग आए तभी मैं करूं। आप कभी भी कर सकते हो ये। और इसके लिए मैं एक मेडिटेशन लेकर आने वाला हूं, शायद अभी इस वीडियो के बाद मैं शॉर्टली बनाऊंगा। और वो मेडिटेशन अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे, आप रियलाइज करोगे कि आपकी बॉडी, एक हल्की सी फीलिंग आ रही है आपकी बॉडी में, और आपके जो इमोशनल बॉन्डेजेस हैं, बैकेजेस हैं, ब्लॉकेजेस हैं, वो निकल रहे हैं, वो धीरे धीरे लूज हो रहे हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा काम करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे आप हो वैसी एनर्जी आपके पास आएगी। तो अगर आपके पास वो ब्लॉकेजेस नहीं हैं तो वो एनर्जी ईजिली आ पाएगी। अगर वो ब्लॉकेजेस नहीं है तो ईजिली अंदर फ्लो हो पाएगी और बाहर निकल पाएगी। आप उस एनर्जी को ईजिली यूज कर पा रहे हो, ईजी मैनिफेस्टेशन कर पा रहे हो, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं जो आप सोचते हो वो आपको मिलता है। बट आपकी सोच तो कुछ और ही बता रही है। आपकी सोच हमेशा नेगेटिव 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 कर रही है। इसलिए सबसे अच्छी चीज यह है कि थॉट्स पे ना फोकस करके कुछ टाइम फीलिंग्स पे फोकस करो, क्योंकि वो फीलिंग्स आपको बता रही है कि यहां पर ब्लॉकेजेस हैं, वो आपको निकालने हैं। तो वो मेडिटेशन रोज प्रैक्टिस कीजिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 5 से लेकर 10 दिन तक प्रैक्टिस कीजिए और आप देखिए आपकी लाइफ कहां से कहां पहुंचती है। सो दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड या फिर लेटिंग गो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए और मैं उसको जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको पर्सनल क्वेश्चंस हैं या पर्सनल इंक्वायरी लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या ईमेल कर सकते हैं। ईमेल है मेरा नीचे लिंक में। थैंक यू वेरी मच।